गजा में चल रही मानवीय त्रासदी के बीच एक और घटना हो गई है। रफा शहर में मंगलवार को एक मानवीय सहायता केंद्र के पास इस्राएली सेना की गोलीबारी में कम से कम 14 फिलिस्तीनी मारे गए और लगभग 90 लोग घायल हो गए। ये घटना उस समय हुई जब भूख से जूझ रहे सैकड़ों फिलिस्तीनी गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन यानी GHF द्वारा संचालित एक सहायता वितरण केंद्र पर भोजन प्राप्त करने के लिए लंबी कतार में खड़े थे। ये केंद्र इसराइल और अमेरिका के समर्थन से चल रहा है और इसका उद्देश्य गजा में भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करना है। हालांकि इस घटना ने क्षेत्र में गहराते मानवीय संकट को और उजागर कर दिया है। गजा स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि गोलीबारी में मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस्राएली सैनिकों ने बिना किसी स्पष्ट चेतावनी के भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिससे अफरा तफरी मच गई। घायलों को तुरंत नासिर और अल अहली अस्पतालों में ले जाया गया, लेकिन वहां चिकित्सा संसाधनों की भारी कमी के कारण इलाज में कठिनाइयां आई। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि हम सिर्फ भोजन लेने के लिए आए थे, लेकिन अचानक गोलियां चलने लगी। लोग चीख रहे थे और चारों तरफ खून ही खून था। इस्राएली सेना ने इस गोलीबारी की पुष्टि की, लेकिन दावा किया गया कि ये कार्रवाई संदिग्धों को निशाना बनाकर की गई, जो सैनिकों के लिए खतरा पैदा कर रहे थे। सेना का कहना है कि वो सहायता केंद्रों तक लोगों की पहुंच को बाधित नहीं कर रहे, बल्कि सुरक्षित मार्ग प्रदान कर रहे हैं। हालांकि हमास ने इस हमले को जानबूझकर किया गया नरसंहार करार दिया और इसे इसराइल की उस रणनीति का हिस्सा बताया जिसमें भोजन और सहायता को युद्ध के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। हमास के प्रवक्ता ने कहा कि इसराइल भूखे लोगों को पहले लुभाता है और फिर उन्हें मौत के जाल में फंसाता है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. आपको बता दें कि ये कोई पहली घटना नहीं है। 1 जून 2025 को रफा में एक अन्य सहायता केंद्र के पास हुई गोलीबारी में 31 फलस्तीनी मारे गए थे। गजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 27 मई 2025 से शुरू हुए नए सहायता वितरण सिस्टम के बाद से अब तक 127 लोग ऐसी घटनाओं में मारे जा चुके हैं। ये केंद्र, जो इसराइल और अमेरिका के समर्थन से स्थापित किए गए हैं, बार बार हिंसा का शिकार हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की सहायता एजेंसी UNRWA ने इन केंद्रों को मौत का जाल करार दिया है, जहां भूखे लोग भोजन के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने कहा कि फिलिस्तीनियों को भूख से मरने या गोलियों का शिकार होने के बीच चयन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये किसी भी रूप में अस्वीकार्य है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी ऐसी घटनाओं पर गहरी चिंता जताई और तत्काल युद्ध विराम की मांग की। UNRWA ने बताया कि गजा में सहायता वितरण की प्रक्रिया पूरी तरह से बाधित हो चुकी है, क्योंकि केरेम शालोम क्रॉसिंग जैसे प्रमुख मार्ग लूटपाट और हिंसा के कारण असुरक्षित हो गए हैं। गजा में मार्च 2025 से लागू इस्राएली नाकाबंदी ने भोजन, पानी और चिकित्सा आपूर्ति की भारी कमी पैदा कर दी है। गजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए युद्ध में अब तक 54,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। इस बीच सशस्त्र गिरोह जैसे पॉपुलर फोर्सेस, जो इसराइल के समर्थन से काम कर रहे हैं, वे सहायता ट्रकों की लूट में शामिल है, जिससे भोजन की कीमतें आसमान छू रही हैं। हमास ने इन गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई तेज की है, लेकिन इसराइली नियंत्रण वाले क्षेत्रों में हिंसा को रोकना मुश्किल साबित हो रहा है। ये घटना गजा में गहराते मानवीय संकट को उजागर करती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने युद्ध विराम और सुरक्षित सहायता वितरण की मांग की है, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। गजा के लोग भूख, हिंसा और अनिश्चितता के बीच फंसे हुए हैं और इस तरह की घटनाएं क्षेत्र में शांति की उम्मीद को और कमजोर कर रही हैं। मंगलवार को इस्राएली सेना ने गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ अपने सैन्य अभियानों को और तेज कर दिया। सेना का कहना है कि बीते 24 घंटों में उन्होंने कई हमास लड़ाकों को मार गिराया, साथ ही हथियारों के गोदाम, गोला बारूद के भंडार और भूमिगत सुरंगों को भी तबाह किया है। गोलाबारी को लेकर इसराइल पर बढ़ी आलोचना। इसराइल पर फिलिस्तीनी नागरिकों पर गोलीबारी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना की जा रही है। मंगलवार को इस्राएली सैनिकों ने उन फिलिस्तीनियों पर गोली चलाई जो मानवीय सहायता लेने के लिए इकट्ठा हुए थे। IDF की अरबी प्रवक्ता कर्नल अविचाई अदरई ने कहा कि यह लोग तय रास्ते से हटकर सैनिकों की तरफ बढ़ रहे थे और कई बार चेतावनी देने के बावजूद नहीं रुके, जिसके बाद उन पर फायरिंग की गई।
रविवार की फायरिंग का दोष हमास पर। इस्राएली सेना ने रविवार की घटना में आम नागरिकों पर गोलीबारी के आरोपों से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि ड्रोन फुटेज में साफ दिख रहा है कि हमास के नकाबपोश आतंकियों ने खुद नागरिकों पर गोलियां चलाई, न कि इस्राएली सैनिकों ने। एक रिपोर्ट में सेना ने मानी गलती। बीबीसी की एक रिपोर्ट बताती है कि इस्राएली सेना का आधिकारिक बयान कह रहा है कुछ संदिग्ध मदद केंद्रों तक पहुंचने के लिए तय रास्तों से अलग हटकर उनकी ओर बढ़ रहे थे। इसे देखते हुए सैनिकों ने पहले चेतावनी देने के लिए गोलियां चलाईं। इसके बाद उन संदिग्धों पर फायरिंग की गई जो सैनिकों की ओर बढ़ रहे थे। यानी इस्राएली सेना ने ही गोलीबारी की। क्या इसे साफ शब्दों में इस्राएली सेना मानेगी जो अब तक ये कह रही थी कि गोलीबारी हमास ने भ्रमित करने के लिए की थी? क्या अब इस्राएल की तरफ से साफ साफ ये बताया जाएगा कि जिन लोगों की मौतें हुई हैं, जो लोग मदद केंद्रों तक खाना लेने के लिए गए थे, उन पर गोलियां खुद आईडीएफ ने चलाई? यूएन और इस्राएल में तीखी बयानबाजी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने सोमवार को इस्राएल की सहायता वितरण प्रणाली को अस्वीकार्य बताया और नागरिकों की मौतों को एक स्वतंत्र जांच के लिए कहा। इस्राएल ने पलटवार करते हुए यूएन पर हमास की भूमिका को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। इस्राएली विदेश मंत्रालय ने सवाल उठाया कि यूएन सीधे गाजा के लोगों तक मदद पहुंचाने से क्यों बच रहा है। अमेरिका की नई सहायता योजना। इस्राएल अब यूएन एजेंसियों की बजाय अमेरिका समर्थित ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन यानी जीएचएफ के जरिए सहायता बांट रहा है। जीएचएफ ने 27 मई से गाजा में राहत कार्य शुरू किए थे और पहले 6 दिनों में 47 लाख से अधिक खाने के पैकेट वितरित किए हैं। आईडीएफ के ऑपरेशंस में तेजी। आईडीएफ ने बताया कि हाल ही में एक ऑपरेशन में उन्होंने एक हथियार डिपो के पास मौजूद हमास के लड़ाकों को निशाना बनाया, जिसके बाद हुए कई धमाकों से साबित हुआ है कि वहां भारी मात्रा में विस्फोटक जमा थे। एक अन्य अभियान में इस्राएली सैनिकों ने हमास के एक कंपाउंड को नष्ट किया, जिसमें घातक विस्फोटक उपकरण यानी आईडीज और हमले की तैयारी की जगह थी। इसके अलावा इस्राएली वायुसेना के जेट विमानों ने भी कई हवाई हमले किए, जिनमें सुरंग नेटवर्क, सैन्य ढांचे और जमीन पर मौजूद लड़ाकों को निशाना बनाने का दावा किया। गौरतलब है कि बीते कल ही गाजा में एक जमीनी हमले की योजना के दौरान ही हमास की ओर से पूर्व नियोजित हमले में 3 आईडीएफ कर्मियों की मौत हो गई, जिसको लेकर नेतन्याहू ने गाजा में फिर से बर्बर हमले की चेतावनी जारी की। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। गाजा की जबालिया इलाके में हुए बम विस्फोट में इस्राएल के 3 युवा सैनिकों की मौत हो गई। गिवाती ब्रिगेड की रोतीम बटालियन के ये जाबाज सैनिक एक नियमित गश्त के दौरान निशाने पर आए। इस हमले को हालिया संघर्ष की सबसे घातक घटनाओं में गिना जा रहा है। एक बार फिर युद्ध की आग में झुलस गया एक परिवार, एक बटालियन और एक राष्ट्र। जबालिया गाजा के उत्तरी हिस्से में हुए घातक सड़क किनारे बम हमले में इस्राएली सेना के 3 जवानों की जान गई है। हमले की जिम्मेदारी फिलहाल किसी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन कहा जा रहा है कि यह स्पष्ट रूप से एक सुनियोजित हमला था, जिसे हमास की तरफ से बिछाए गए जाल के रूप में देखा जा रहा है। गौरतलब है कि इस्राएल की तरफ से लगातार गाजा में बमबारी की जा रही थी, जिसमें हजारों बच्चों समेत महिलाओं की जान जा रही थी। 22 साल के उमर वैन गेल्डर गिवाती ब्रिगेड की रोतेम बटालियन के एक बहादुर और समर्पित सैनिक इस्राएल की ओर से कहे गए, जो इस हमले में शहीद होने वालों में शामिल थे। यरूशलेम में हुए उनके अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए। उनकी यूनिट कमांडर की आंखें नम थी जब उन्होंने कहा, उमर सिर्फ एक सैनिक नहीं, एक प्रेरणा थे। वो हर मुश्किल में सबसे शांत और बेहद मजबूत रहते थे। बाकी 2 जवानों की पहचान इस्राएल की ओर से सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन देश भर में एक ही भावना है, दर्द, गर्व और आक्रोश। नागरिकों ने मोमबत्तियां जलाई, झंडे झुकाए और सड़कों पर शांति मार्च निकाले। इस हमले के बाद इस्राएली डिफेंस फोर्सेज यानी आईडीएफ ने उत्तरी गाजा में जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। टैंकों और ड्रोन की तैनाती बढ़ा दी गई है। सेना के मुताबिक यह हमला गाजा में चल रहे सैन्य अभियान का हिस्सा था और इसके पीछे एक आतंकी गुट की योजना थी। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा के जबालिया इलाके में हुए सड़क किनारे बम विस्फोट को हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने इसे हमारी न्यायपूर्ण लड़ाई में दिल दहला देने वाली कीमत बताया और शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा, हमारे सैनिकों की शहादत ने हमारे दिलों को तोड़ दिया है, लेकिन हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। इस्राएल हमास के सैन्य और सरकारी ढांचे को नष्ट करने, सभी बंधकों को मुक्त करने और गाजा को इस्राएल के लिए खतरे से मुक्त करने तक अपनी लड़ाई जारी रखेगा।
शहीदों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और इसराइल अपनी लड़ाई जारी रखेगा। इससे पहले जब गाजा में 8 इस्राएली सैनिकों की शहादत हुई थी, तब भी नेतन्याहू ने कहा था, हमारी न्यायपूर्ण लड़ाई में दिल दहला देने वाली कीमत चुकानी पड़ी है। उन्होंने शहीदों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि इसराइल अपनी लड़ाई जारी रखेगा। नेतन्याहू के ये बयान इसराइल की दृढ़ता और हमास के खिलाफ उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। हालांकि इन बयानों की आलोचना भी की गई है। विशेष रूप से विपक्षी नेता यायर लापिड ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता के बजाय राजनीतिक लाभ को प्राथमिकता दे रहे हैं। इस प्रकार नेतन्याहू के बयान इसराइल की सैन्य रणनीति और हमास के खिलाफ उसकी प्रतिबद्धता को स्पष्ट करते हैं, जबकि विपक्षी आलोचनाएं भी सामने आ रही हैं।